नमस्कार साथियों। कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। देखिए, एक बार फिर से हाजिर है आपकी सेवा में एक नए टॉपिक के साथ। आज अपना टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति और वन संरक्षण में हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन रिजर्व, राजस्थान से संबंधित जैव विविधता, आर्द्रभूमि और पर्यावरणीय तथ्य, इनके बारे में अध्ययन करेंगे। और जो वनस्पति है, इसी के अंतर्गत हम वन्य जीव को पढ़ते हैं। कई एग्जाम में क्या होता है, अलग से टॉपिक दिया होता है, कई में इसी के साथ इंक्लूड होता है। इसके बाद एक क्लास और आएगी और फिर हम अपना ये जो टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति, ये कंप्लीट हो जाएगा। फिर एक नए टॉपिक राजस्थान भूगोल में हम पढ़ने वाले हैं। तो बगैर किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अपने यूट्यूब चैनल से नहीं जुड़े हैं तो गोल गुरु एकेडमी से जरूर जुड़े। ये टेलीग्राम चैनल है गोल गुरु एकेडमी, यहाँ पर आपको इसकी पीडीएफ मिलेगी, इसको भी ज्वाइन कर लें। प्ले स्टोर से जाके गोल गुरु एकेडमी नामक जो अपना ऐप है, इसको भी डाउनलोड करके रखें। जल्दी है उच्च क्वालिटी की जो टेस्ट सीरीज है यहाँ पर आपको उपलब्ध है, करवा दी जाएगी। और फिर उस टेस्ट सीरीज का अपन यहाँ यूट्यूब पे हल करेंगे, एक एक चीजों का जो है यहाँ पर हल किया जाएगा। तो आज जो अपना टॉपिक है कंजर्वेशन रिजर्व है, जैव विविधता, आर्द्रभूमि और पर्यावरणीय तथ्य, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कंजर्वेशन रिजर्व है होता क्या है। कंजर्वेशन रिजर्व जानना जरूरी है। हम राजस्थान से संबंधित चीजों को पढ़ रहे हैं। तो कंजर्वेशन रिजर्व ऐसे संरक्षित क्षेत्र होते हैं। ये क्या होते हैं, संरक्षित क्षेत्र होते हैं। कैसे संरक्षित क्षेत्र, जो राष्ट्रीय उद्यानों जो हमने 3 पढ़े थे, वन्य जीव अभ्यारण्य जो हमने लगभग 26 कवर किए थे, और आरक्षित व संरक्षित वनों के बीच में बफर जोन। कैसा जोन, बफर जोन या संयोजक, और वन्य जीव गलियारों के रूप में कार्य करते हैं। मतलब इन चीजों के बीच में एक बफर जोन जो होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन रिजर्व बोलते हैं। कंजर्वेशन रिजर्व की जो श्रेणी है, ये 2002 में बनाई गई थी। एग्जाम में पूछ सकते हैं कई बार कि कब से इसकी श्रेणी का जो है निर्धारण किया गया। तो 2002 से। राज्य सरकार द्वारा अब तक राज्य में कितने 37 स्थलों को कंजर्वेशन रिजर्व घोषित किया गया है। राजस्थान में वर्तमान में कितने कंजर्वेशन रिजर्व है, 37 है। और ये श्रेणी 2002 में निर्धारित की गई थी। तो कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं, उनको आप कवर करते हुए चलना है। इसीलिए आप लोगों के लिए छोटी छोटी स्लाइड तैयार की गई है, क्योंकि कई बार कहीं हुआ है कि खाटो खींचड़ो जो है पूर्व मिश्रण हो जाए, जिना भी को स्वाद गुनावे। एक चीज में एक छोटी सी बाट की अलग सब्जी, एक में अलग, एक में अलग, रोटी अलग, सलाद अलग, तो भी को मजो अलग ही आवे। वही चीज है, हर एक स्लाइड में छोटी छोटी चीजों का जो है समावेश किया गया है, ताकि सीधे आपके दिमाग में छपे। तो देखिए, नवीनतम घोषित कौन सा है कंजर्वेशन रिजर्व, तो वो है आपके आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे नवीनतम कौन सा है, आसोप कंजर्वेशन रिजर्व है। ये कहां पर है, ये कोटड़ी तहसील जो अपना भीलवाड़ा जिला है, जिसे वस्त्र नगरी बोला जाता है, अब्रक नगरी बोला जाता है, उसके कोटड़ी तहसील में ये है आसोप कंजर्वेशन रिजर्व, जो राजस्थान का सबसे नवीन है कंजर्वेशन रिजर्व है। अधिसूचना इसकी 27 अगस्त 2024 को जारी कर दी गई थी। इसका क्षेत्रफल कितना है, 1.18 वर्ग किलोमीटर है। 1.18 वर्ग किलोमीटर है। अगस्त 2024 में इसकी अधिसूचना जारी की गई। भीलवाड़ा में है, नाम क्या है, आसोप। ये है सबसे नवीनतम। आगे चलते, राज्य का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व कौन सा है, तो वो है आपका जयपुर स्थित बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व। कौन सा, बीड़ मुहाना कंजर्वेशन रिजर्व। ये राज्य का सबसे छोटा कंजर्वेशन रिजर्व है, और इसका क्षेत्रफल कितना है, 0.10 वर्ग किलोमीटर है। ये जयपुर में स्थित है। कितना है, 0.10 वर्ग किलोमीटर है। अधिसूचना इसकी अक्टूबर 2023 में जारी की गई थी। आगे देखिए, राज्य का सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व है। सबसे बड़ा कंजर्वेशन रिजर्व की यदि बात करें तो इसका नाम है बालेश्वर। बालेश्वर कंजर्वेशन रिजर्व, जो कि आपके सीकर में कौन सी जगह, नीम का थाना सीकर में स्थित है कंजर्वेशन रिजर्व, जो राज्य का सबसे बड़ा है। 12 वाले को भी बोलते हैं, लेकिन 12 वाला कितना है, 12 वाला कितना है, लगभग 190 वर्ग किलोमीटर के आसपास है। ये कितना है, 221.69 वर्ग किलोमीटर है। इसका क्षेत्रफल है, नाम क्या है, बालेश्वर। तो देखिए, हमने 3 पढ़े हैं। 3 कौन कौन से पढ़े हैं, नवीनतम कौन सा है, नवीनतम क्या नाम है, आसोप। आसोप। छोटा कौन सा है, छोटा कौन सा है, बीड़ है। कौन सा है,
बीड अभी अपन ने देखा था, बीड मोहाना कंजर्वेशन रिजर्व है, ठीक है। नवीनतम आसोप ये कहाँ पर है आपके, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और ये कहाँ पर है, जयपुर। और सबसे बड़ा कौन सा है, सबसे बड़ा बालेश्वर जो है आपके सीकर नीम का थाना में। इसकी अधिसूचना भी 2023 अक्टूबर में जारी की गई थी। तीनों चीजें आपको कंप्लीट हो गई होगी। और अब हम पढ़ेंगे जैव विविधता, आर्द्रभूमि और पर्यावरणीय तथ्य राजस्थान से संबंधित जो इंपॉर्टेंट होते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो देखिए राजस्थान के पारिस्थितिकी तंत्रों की यदि बात करें, पारिस्थितिकी तंत्रों की यदि बात करें तो भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान में कितने पारिस्थितिकी तंत्र निर्धारित किए गए हैं, 4 पारिस्थितिकी तंत्र निर्धारित किए गए हैं। जैसे भौतिक प्रदेश हम पढ़ते हैं ना कि 4 भौतिक प्रदेश, मरुस्थले, अरावली, पूर्वी मैदान और हाड़ौती, उसी प्रकार से हमने यहाँ पर 4 पारिस्थितिकी तंत्र निर्धारित किया है। पहला कौन सा है, मरु है। दूसरा कौन सा है, अरावली पर्वत है। तीसरा कौन सा है, पूर्वी मैदान है। और चौथा कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी पारिस्थितिकी तंत्र है। तो ये 4 राजस्थान में प्रमुख पारिस्थितिकी तंत्र निर्धारित किए गए हैं। आगे देखिए राजस्थान जैव विविधता नियम जो 2010 है उसके बारे में, तथा जैव विविधता बोर्ड उसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो वन विभाग, कौन सा वन विभाग, राजस्थान का वन विभाग द्वारा 2 मार्च 2010 को राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 की अधिसूचना जारी की गई थी। इसकी अधिसूचना मार्च 2010 में जारी की गई थी, लेकिन ये नियम 30 अप्रैल 2010 को गजट में प्रकाशित किए गए और इसी तिथि से लागू हुए। तो राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 कब से लागू हुए, 30 अप्रैल 2010 से। ये तिथि आप याद रखना। 14 सितंबर 2010 को राजस्थान सरकार, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना की गई। तो राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई, ये की गई आपके 14 सितंबर 2010 को। तो 2 चीजें यहां से निकल के आती है, राजस्थान जैव विविधता नियम 2010 ये आता है आपका 30 अप्रैल 2010 को, और राजस्थान जैव विविधता बोर्ड की यदि बात करें तो ये 14 सितंबर 2010। अब देखो आप बताना कमेंट बॉक्स में 22 मार्च को क्या मनाया जाता है, 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, 22 मई को क्या मनाया जाता है। ये तीनों चीजें आप कमेंट बॉक्स में बताना। यदि आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो जरूर बताना। आगे देखिए जैव विविधता विरासत स्थल जो है राजस्थान में कौन कौन से निर्धारित किए गए हैं। तो ये देखिए जैव विविधता विरासत स्थलों में बात करें तो एक है आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर। हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जैसलमेर में लकड़ी के जो पुराने अवशेष है वो यहाँ पर मिले हैं आकल गांव में। तो आकलवुड फॉसिल पार्क को क्या विरासत स्थल, कौन सा, जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में इसको निर्धारित किया गया है। दूसरा है केवड़ा की नाल। केवड़ा की नाल कहां पर है, उदयपुर में। उदयपुर केवड़ा की नाल, आकलवुड फॉसिल पार्क ये आपके जैसलमेर में। आगे देखिए रामकुंडा ये कहां पर है, उदयपुर में है। नागपाड़ अजमेर में है। और छापोली मनसा माता जो झुंझुनू व नीम का थाना में है। तो ये जैव विविधता विरासत स्थल है। पुनः देख लीजिए आकलवुड फॉसिल पार्क जैसलमेर, केवड़ा की नाल उदयपुर, रामकुंडा उदयपुर मतलब एक जैसलमेर, 2 उदयपुर और 1 अजमेर, कौन सा, नागपाड़। और झुंझुनू तथा सीकर का जो पार्ट है उसमें छापोली मनसा माता है, इसको भी जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में निर्धारित किया गया है। तो ये 5 चीजें आप जरूर याद रखोगे। देखिए हर एक वीडियो जो है 20, 25, 30 मिनट का होगा। इसमें छोटी छोटी स्लाइड के माध्यम से पूरा जो है टॉपिक कवर किया गया है। लगभग ये शायद 6ठी क्लास होगी ये अपने वनस्पति की। तो इसमें जो आप 6 क्लास ले लोगे तो बाकी कुछ नहीं बचेगा। जो कुछ बचेगा हम जब ऑब्जेक्टिव सवाल हल करेंगे 1% भी नहीं बचेगा। फिर भी यदि बच गया तो हम जब ऑब्जेक्टिव सवाल हल करेंगे तो वहां पर कवर कर लेंगे। अब देखिए रामसर साइट की जानकारी हम पुनः देख लेते हैं। एक छोटा सा 8 मिनट का वीडियो जिसमें जो नए अभी घोषित किए गए हैं 4 जून 2025 को 2 राजस्थान में रामसर साइट, तो उससे संबंधित हमने एक क्लास ली थी जिसमें इसके बारे में पूरा बताया गया था। फिर भी देख लीजिए वापिस। केवला देवी गन्ना राष्ट्रीय उद्यान जो है भरतपुर, ये रामसर साइट है, राजस्थान की पहली रामसर साइट है। इसको कब घोषित किया गया, 1981 में घोषित किया गया था। तो पहली कौन सी है,
केवला देवी घना राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर, राजस्थान की पहली रामसर साइट। दूसरी है सांबर झील, जो कि आपके प्रशासनिक दृष्टि से जयपुर में आती है, और इसका विस्तार यदि बात करें तो जयपुर और डीडवाना कुचामन 2 जिलों में फैला हुआ है। इसको 1990 में घोषित किया गया, मतलब जब केवला देवी को घोषित किया उसके 9 साल बाद इसको घोषित किया गया, और 9 साल के बाद लगभग 35 साल बाद राजस्थान में 2 और रामसर साइट घोषित की गई, एक तो मेनार और दूसरा खींचन। मेनार कहां पर है? उदयपुर। इसको भी 4 जून 2025 को रामसर साइट घोषित किया गया, और इसको भी 4 जून 2025 को रामसर साइट घोषित किया गया। मेनार आपके उदयपुर में है, खींचन फलोदी में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में यहां से 200% सवाल बनने वाला है, तो निर्धारित कर लीजिए, इस पूरी स्लाइड को अपने दिमाग में छाप लीजिए। रामसर जो कन्वेक्शन है, इसको अंगीकृत, मतलब जो ये संधि हुई थी वो कहां पर हुई थी, कब हुई थी? तो 2 फरवरी 1971 को रामसर ईरान में एक संधि हुई थी, जिसको लागू कब किया गया था? लागू किया गया था आपके लगभग 4 साल बाद 21 दिसंबर 2075 को। तो ये रामसर संधि जो है लागू कब होती है? ये 21 दिसंबर 1975 को लागू होती है, और संधि की शुरुआत देखिए 2 फरवरी 1971 को। भारत इस पे हस्ताक्षर कब करता है? लागू होने के लगभग 7 साल बाद 1982 में भारत इस पे हस्ताक्षर करता है। तो 1971 अंगीकृत होती है, लागू होती है 1975 में, भारत हस्ताक्षर करता है 1982 में। भारत में रामसर साइट की यदि संख्या की बात करें तो अब तक कितनी हो गई है? 91 रामसर साइट भारत में निर्धारित की गई है। सर्वाधिक कहां पर है? हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, तो कमेंट बॉक्स में बताएं कि राजस्थान नहीं बल्कि भारत के कौन से राज्य में सर्वाधिक जो है रामसर साइट घोषित की गई है? लगभग 20 के आसपास। अब देखिए राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण, इसकी बात करें तो इसका गठन होता है आपके 27 नवंबर 2019 को। राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण का गठन होता है 27 नवंबर 2019 को। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? राजस्थान के वन एवं पर्यावरण मंत्री इसके अध्यक्ष होते हैं, और कुल सदस्य कितने? 20 सदस्य। तो आपको कोई पूछे कि राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण क्या है, तो 2019 में गठित एक संस्था है जिसके अध्यक्ष वन एवं पर्यावरण मंत्री होते हैं। कुल सदस्य कितने होते हैं? 20 होते हैं। आर्द्रभूमि को क्या कहा जाता है? किडनी ऑफ द लैंडस्केप इसे कहा जाता है, मतलब है लैंडस्केप की किडनी बोला जाता है किसको? आर्द्रभूमि को। आगे देखिए वेटलैंड सिटी के लिए नामांकन। वेटलैंड सिटी की बात हो रही है यहां पर। वेटलैंड सिटी के लिए नामांकन जो है किसको किया गया था? राजस्थान का उदयपुर शहर, इसको नामांकित किया गया था, और मध्य प्रदेश के इंदौर व भोपाल। राजस्थान का तो उदयपुर और मध्य प्रदेश के इंदौर व भोपाल को, मतलब इन शहरों को वेटलैंड सिटी प्रमाणन के लिए रामसर कन्वेंशन के अंतर्गत नामांकित किया गया था। तो भारत के कितने शहर? 3 शहर, उदयपुर, भोपाल और इंदौर। इंदौर से संबंधित एक जीके का क्वेश्चन और बनता है भाई, बताओ देखे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अनुशंसा किए गए रामसर स्थल राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा। अब देखिए राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण है, इसके द्वारा जो है रामसर स्थल के लिए अनुशंसा की गई थी इन स्थानों की, जिसमें से 2 को तो बना दिया गया था, एक मेनार उदयपुर और खींचन को क्या है? आर्द्रभूमि घोषित कर दिया गया। लेकिन जो अनुशंसा की गई थी वो 5 स्थानों की गई थी। उसमें कौन सा? एक तो चंदलाई है, वो आपके कहां पर है? जयपुर में है, और कानवास पक्षी विहार और लूणकरणसर बीकानेर। मतलब ये जो है 3 चीजें जिनको घोषित नहीं किया गया था, इनकी भी अनुशंसा की गई थी राजस्थान राज्य आर्द्रभूमि प्राधिकरण द्वारा। लेकिन जो है 5 में से मेनार और खींचन को स्थान मिला था आर्द्रभूमि के रूप में। तो ये दोनों तो क्या है? इनको तो आर्द्रभूमि घोषित किया गया, और 3 को नहीं किया गया। अनुशंसा कुल मिला के 5 की गई थी। अब देखिए ई वेस्ट प्रबंधन क्या होता है? प्रबंधन क्या होता है? किसी भी चीज का प्रबंध करना। और तो ई वेस्टेज जो है उसका प्रबंधन की बात करें तो जयपुर में ई वेस्टेज रिसाइकलिंग पार्क स्थापित किया जाना प्रस्तावित है। कहां पर है ई वेस्टेज रिसाइकलिंग पार्क जो स्थापित है, उसको कहां पर किया जाना प्रस्तावित है? तो आपके राज्य की राजधानी जयपुर में। ई वेस्ट प्रबंध नीति कब आई? 2023 में। ऐसी पूछ ली जाती है भाई, पवन ऊर्जा नीति, सौर ऊर्जा नीति, तो हो सकता है ई वेस्टेज जो है प्रबंध नीति भी पूछ ले, तो 2023 में जारी की गई थी। आगे देखिए राज्य भूमि विरासत पार्क। पहले तो हमने देखा जैव विविधता विरासत पार्क, जिसमें हमने 5 स्थान देखे थे, अकलवुड, फॉसिल पार्क वगैरह, है ना।
तो यहां पर देख रहे हैं राज्य भू विरासत पार्क। तो देखिए इसमें आता है रामगढ़ क्रेटर। रामगढ़ झील जो है किशनगंज तहसील बारां में स्थित है। रामगढ़ झील, रामगढ़ क्रेटर, क्रेटर स्थित झील, सॉरी क्रेटर निर्मित झील यदि हम बात करें तो रामगढ़ क्रेटर किशनगंज जो तहसील जो जिला बारां में है उसको क्या है, राज्य भू विरासत पार्क के रूप में घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था? 19 मार्च 2024 की गजट अधिसूचना द्वारा इसे घोषित किया गया। क्या? राज्य भू विरासत पार्क के रूप में घोषित किया गया। कुल मिला के सारांश क्या आता है कि राज्य का भू विरासत पार्क कौन सा है? तो उसका नाम है रामगढ़ क्रेटर। कहां पर है? किशनगंज बारां में स्थित है। ठीक है भाई, यहां तक कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो ये थी एक छोटी सी क्लास जिसमें बहुत सारी चीजों को हम के द्वारा समेटा गया और आप इसको निश्चित तौर पे याद करोगे और आने वाले एग्जाम में यदि यहाँ से सवाल पूछे जाएंगे तो बगैर किसी कंफ्यूज के सीधे सीधे हल करके आओगे। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जाते जाते याद रखना अपने टेलीग्राम से जरूर जुड़ना, अपने यार दोस्तों को शेयर करना, क्योंकि 2-4 दिन में जो है सारे सब्जेक्ट की क्लासें यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। रेगुलर टेस्ट सीरीज चलेगी, रेगुलर क्लास चलेगी, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सवाल आपको हल करवाए जाएंगे और करंट अफेयर की स्पेशल क्लास चलेगी। तो इन तमाम चीजों के लिए जुड़े रहे आपके अपने गोल गुरु एकेडमी चैनल से। ये टेलीग्राम है, इसको भी ज्वाइन कर लेना और प्ले स्टोर से जाके ऐप जरूर डाउनलोड करना। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।